मैं आज दूसरे गांव में गया था। वहां पर एक आदमी मिला, हमारी नैना के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बता रहा। ऐसी बात है तो बात कर लो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि मोहनलाल का छोटा भाई जो बहुत अमीर था अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आता है। भाई साहब, मिठाई पता नहीं तुम अपनी बेटी की शादी कभी कर भी पाओगे या नहीं, मगर मैं तो अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से अमीर घर में करने वाला हूँ। देखो, हम अमीरों की बेटियों के लिए खुद पर खुद रिश्ते चले आते हैं, और तुम गरीब की लड़कियों के लिए तो रिश्ते भी जल्दी नहीं मिलते होंगे, पैसे तो होते ही नहीं तुम्हारे पास। अगर तेरा बेटा भी बड़ा होता, आज तेरी थोड़ी मदद हो जाती। ये लो मिठाई खाओ, खुशी मनाओ। भाई मोहनलाल को ताने देकर चला जाता। बड़ा घमंड है इसे अपनी बेटी पर। आप उस आदमी से बात करके रिश्ता फिक्स करो, उन्हें मिलने के लिए बुला लीजिए। देखिए भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। कुछ लेन देन भी होता है, लेकिन बहन जी हम तो गरीब लोग हैं, दहेज कहाँ से दें? मैं कौन सा दहेज मांग रही हूँ, हमारे भी तो रिश्तेदार है, उनके सामने हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। दहेज मत दीजिए, मगर बारातियों का स्वागत तो करना पड़ेगा, और लोगों को दिखाने के लिए एक बाइक तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग क्या समझेंगे। आप सही बोल रही बहन जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगले महीने शादी रख देते हैं। अरे बहन जी, अगले महीने कैसे? हाँ तो क्या हुआ भाई साहब, शादी तो करनी है ना। बरसात होने से क्या होता है। मोहनलाल इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मोहनलाल को टेंशन से सारी रात नींद नहीं आती। एक दिन वो कहीं जा रहा था, तभी उसका भाई मिला। भाई साहब, मैंने सुना तुमने अपनी हैसियत से बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है। शादी में कोई कमी मत रखना, उसी दिन तुम भी शादी करो जिस दिन मेरी बेटी की शादी। तुम कहाँ मैं कहाँ, ये सब तो नसीब का खेल है। अपनी देवर की बातें सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है। कमला अब बहुत मेहनत करने लगती है, दिन रात सिलाई करती और बाहर से बहुत सारे टेलर से कपड़े मांगकर लाकर सिलती है। कमला, मैंने बैंक में एक छोटी सी एफडी करवाई थी, उसे तोड़वा कर लाता हूँ। बिटिया के ब्याह में काम आएगी। अच्छा ठीक है जी। शादी का दिन नजदीक आने लगता, बारिश भी अपनी चरम सीमा पर आ जाता है। बारिश का सारा पानी हमारे घर में आ गया, हमारा घर तो डूब गया है। शादी वाले दिन अगर ऐसा हुआ तो मेहमानों को कहाँ बैठाएंगे। भाई ने तो शादी के लिए हॉल बुक किया है अपनी बेटी के लिए, हम लोग कैसे करेंगे शादी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मोहनलाल बारिश में भीगते हुए कुछ पैसे कर्ज पर लाता है और अपने दामाद को देने के लिए बाइक खरीद लेता है। हाँ, मैं जमीन पर चटाई बिछा देती हूँ, दीवारों की लिपाई कर कर उस पर डिजाइन बना दो। घर के बाहर चौकी लगाकर मैंने मंडप सजाया है, और पन्नी भी लगाया है ताकि फेरे लेते वक्त कोई दिक्कत ना। उधर मोहनलाल के भाई का पूरा परिवार 6-7 गाड़ियों में सामान रखकर शादी के लिए हॉल जाता है। भाई के बेटी की शादी हॉल के अंदर होती, उन्हें कोई शादी में दिक्कत नहीं होती है। दूसरी तरफ मोहनलाल के घर में भी उसकी बेटी की शादी होती है और सारे मेहमान आते हैं, सबको अच्छे से घर में बैठाती है। यहाँ पर मोहनलाल की बेटी की भी शादी बहुत अच्छे से होती है। अरे ये लोग तो बड़े गरीब हैं, तब भी इतनी भारी बारिश में भी शादी का इंतजाम तो बहुत अच्छे से किया। अच्छे अच्छे पंडाल निकल कर फेंका जाते हैं, इतने अच्छे से इन्होंने टेंट लगाया है, बारिश तो आ ही नहीं सकती। गरीब मोहनलाल अपनी बेटी की बहुत अच्छे घर में शादी कर देता है। दूसरी तरफ भाई अमीर था मोहनलाल का, तब भी वहां पर हॉल में लाइट चली जाती है और सभी लोग इतना पैसा खर्च होने के बाद भी ससुराल वाले बहुत गुस्सा रहते हैं। नैना के ससुराल वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं मोहनलाल के ऊपर और बारात चली जाती है। उधर दूसरी तरफ मोहनलाल के भाई की बेटी की भी विदाई हो जाती